Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Soumya Agarwal. So I have started one series and that is on the general topics. So I am uploading few accounting concepts, income tax concepts, GST concepts. So these can be used by the students as well, and अगर किसी को simply ये concepts को समझना है, so they can also listen to that. I'll try to explain the concept in the simplest way possible. So without any further ado, let's get started. QRMP scheme. तो QRMP स्कीम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट. अब मैं इस टॉपिक पे आऊँ उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी जिससे आई होप कि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे. तो जब हम GST में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो दो टाइप की हमारी स्कीम होती हैं. एक होती है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम एंड अनदर वन इज़ रेगुलर स्कीम. तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम सबको नहीं मिलती है, ये केवल और केवल उन स्मॉल टैक्स पेयर्स को मिलती है जिनकी टर्नओवर जो होती है दैट इज़ लेस देन 1.5 करोड़. और ये जो लिमिट है ना, ये कुछ स्टेट्स में 75 लाख्स भी है. सो दैट इज़ अनदर डिफरेंट कंसेप्ट, उसको अभी हम यहाँ नहीं देखते हैं. बेसिकली मोटा मोटा मैंने क्या बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स, कॉम्पोजिशन एंड रेगुलर. अब आते हैं हम रेगुलर स्कीम पे एंड उसी से ही रिलेटेड हमारा QRMP है. तो रेगुलर स्कीम में क्या होता है ना, रेगुलर स्कीम में जब एक पर्सन रजिस्टर हो जाता है और वो जब रिटर्न फाइलिंग करता है तो उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं. या तो वो मंथली रिटर्न फाइलिंग करे या फिर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करे. अब मंथली रिटर्न फाइलिंग में उसको क्या करना पड़ता है, उसको GSTR 1 फाइल करनी पड़ती है और GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ती है. और होता क्या है ना, जब जो सप्लायर है जिसने सेल करी है वो GSTR 1 फाइल कर देता है, उसकी ITC किसको मिल जाती है? उसकी ITC उसके परचेज़र को मिल जाती है. इसकी कुछ ड्यू डेट्स भी होती हैं. तो ड्यू डेट्स क्या होती हैं? मंथली रिटर्न में ड्यू डेट्स ये होती हैं कि 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज़ फॉर द GSTR 1 और 3B की होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. मतलब कि अगर हम लोग अप्रैल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो ड्यू डेट होगी तो GSTR 1 के लिए होगी उसकी 11th में और 3B के लिए होगी 20 में. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट मंथली रिटर्न्स. अब अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिटर्न्स की, तो क्वार्टरली रिटर्न्स के केस में क्या होता है ना, क्वार्टरली रिटर्न्स के केसेस में क्वार्टरली GST फाइलिंग होती है. उसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ कोई क्वार्टर है अप्रैल से लेकर के जून तक, तो इसमें क्या होगा ना, जो GSTR 1 होगी वो फाइल करी जाएगी जुलाई में और उसमें जो भी सेल्स होंगी तीनों महीने की, अप्रैल मई जून, वो तीनों की तीनों महीनों की सेल्स GSTR 1 में जाएगी. अब उस वजह से क्या होगा ना, जो भी परचेजेस हुई होंगी इस ड्यूरेशन में अप्रैल मई जून, तो जो भी मतलब परचेजर्स होंगे उनको इन तीनों ही महीने की ITC कब क्लेम करने को मिलेगी? जुलाई में क्लेम करने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि ये जो 3 महीने की सेल्स है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको क्लियर होगा ये. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो से फॉर एग्जांपल एक हमारे कोई मिस्टर ए हैं और इन्होंने क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रखी है. अब इन्होंने क्या करा ना, क्वार्टरली रिटर्न्स जो है ऑप्ट कर रखा है, क्वार्टरली में रिटर्न्स अपनी फ़ाइल करते हैं. तो इन्होंने कुछ सेल्स करी अप्रैल में, मई में और जून में. अब क्योंकि ये क्वार्टरली में थे इसलिए इनकी GSTR 1 इन तीनों ही महीनों की सेल्स की किस में गई, इन्होंने 11 जुलाई तक फाइल करवा दी. अब इनके पास में आए मिस्टर बी. हु इज़ मिस्टर बी? मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कुछ परचेजेस करी होंगी इन तीनों महीनों के दौरान और ये थे बहुत ज़्यादा परेशान ना. मिस्टर ए ने इनसे पूछा कि भैया क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों परेशान हो? तो इन्होंने रिप्लाई किया कि आपने तो क्वार्टरली स्कीम फाइल कर रखी है, क्वार्टरली रिटर्न्स ऑप्ट कर रखी हैं. अब उस वजह से क्या होता है ना, मैं अप्रैल की और मई की ITC तो क्लेम ही नहीं कर पाता हूँ. मेरे को इसकी ITC क्लेम करने के लिए भी जुलाई तक का वेट करना पड़ता है. सो दिस वॉज हिज प्रॉब्लम. अब यही प्रॉब्लम केवल मिस्टर बी के साथ नहीं थी, उन सारे के सारे परचेजर्स के साथ में थी जिनके सप्लायर्स ने क्वार्टरली रिटर्न्स को ऑप्ट कर रखा था. तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए ना एक स्कीम आई एंड दैट स्कीम इज़ नोन एज QRMP स्कीम. ऑल्दो अब तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल है, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले ये प्रॉब्लम होती थी. अब ये QRMP स्कीम क्या है, लेट्स डिस्कस दैट.
ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। क्या होता है ना कि अगर हम जो है QRMP जब नहीं था तब जो भी आपके 3 महीने की जो ITC थी वो लास्ट वाले क्वार्टर में ही मिलती थी, उस वजह से जो परचेजर्स थे उनको ITC में डिले हो जाता था। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन उसका क्या निकल के आया, QRMP। तो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे कि QRMP स्कीम क्या है। तो QRMP स्कीम है क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट। इसका मतलब ये है कि आप रिटर्न्स तो क्वार्टरली फाइल करोगे, लेकिन जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस होंगे ना वो आप मंथली पे कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे हमारी एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये हो रही थी कि अप्रैल की सेल्स भी, मई की सेल्स भी और जून की सेल्स भी, ऑब्वियसली इन तीनों की सेल्स की GSTR 1 जून वाले मंथ के लिए ही जा रही थी, मतलब जुलाई में ही जा रही थी। तो इस प्रॉब्लम के लिए इन्होंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर ITC डिले हो रही थी तो इसके लिए उन्होंने ये बोला कि आप रिटर्न तो जो है अपनी जून वाले क्वार्टर में ही करोगे, सॉरी जून वाले मंथ में ही करोगे पूरे क्वार्टर की, लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, आप टैक्सेस पे कर सकते हो अप्रैल के अप्रैल में, मई के मई में, मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ ही। ठीक है, तो अप्रैल के टैक्सेस जो है आप अप्रैल की में फ़ाइल कर सकते हो और मई के टैक्सेस आप मई में पे कर सकते हो। अब ये हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए एक फैसिलिटी निकल के आई, IFF फैसिलिटी। IFF फैसिलिटी अगेन इट इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सप्लायर्स को ऑप्ट ही करें, बट अगर उनके भी परचेजर्स की ये प्रॉब्लम है कि उनको ITC जल्दी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, वो हर महीने जैसे अपने नॉर्मल मंथली वाली में करते हैं उसी तरह से IFF के थ्रू, IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो अपने जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है वो मंथली के मंथली कर दें। अब इसकी ड्यू डेट क्या होती है, तो जैसे सपोज़ अप्रैल है, अप्रैल की सेल्स हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब आप 13th मई तक अपनी अप्रैल की रिटर्न, अप्रैल की IFF फाइल कर दो। तो उससे ये होगा कि जिन भी लोगों ने परचेजेस करी होंगी ना वो अप्रैल की ITC अप्रैल के मंथ के लिए ही क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए उनको वेट नहीं करना पड़ेगा जून तक का। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट QRMP। अब एक बार ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इससे मैं आपको बता देती हूँ, तो इससे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक मंथली पेमेंट होता है टैक्सेस का, एंड क्वार्टरली फाइलिंग हम रिटर्न्स की कर सकते हैं, बट ये है कि टैक्सेस हम मंथली के मंथली पे कर देंगे। नाउ ये भी ना केवल और केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स के पास में है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर्ड हो एंड आपकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, आप तभी जो है ऑप्ट कर सकते हो QRMP स्कीम के लिए। इन केस आपकी जो है किसी भी क्वार्टर में 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, मतलब अप टू 5 करोड़ का मतलब 5 करोड़ या फिर उससे कम है, तभी आप QRMP में जा सकते हो। जिस भी क्वार्टर में आपकी जो है 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, उस दिन फिर जो है आप QRMP के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, और IFF क्या है, IFF एक वो फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम भले ही क्वार्टरली रिटर्न्स में हैं लेकिन हम मंथली जो है वो फाइलिंग, मंथली जो है हम पेमेंट कर रहे हैं टैक्सेस का। सो IFF इज़ अ फैसिलिटी वेयर क्वार्टरली GSTR 1 फाइलर्स कैन चूज टू अपलोड देयर B2B इनवॉइसेस एवरी मंथ अंडर QRMP स्कीम। अब ये टोटली ऑप्शनल है, आप जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो जो है महीने के महीने ही पेमेंट करे, उसका मन है वो अगर चाहे तो जैसे पहले चल रहा था ना अप्रैल मई जून, वो तीनों के साथ में भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें ना एक लिमिट ये है, IFF में भी एक लिमिट ये है कि आपको अगर इन्वॉइसेस का आप पेमेंट कर रहे हो तो वो जो इन्वॉइस वैल्यू है ना वो 50 लाख पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख पर मंथ, मतलब एक महीने में आप केवल और केवल IFF के थ्रू 50 लाख तक की ही इन्वॉइस वैल्यू दिखा सकते हो। इन्वॉइस वैल्यू आई होप आप लोग को पता है, स्टिल मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। टैक्स वैल्यू प्लस टैक्सेस, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्सेस इज़ योर इन्वॉइस वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है ड्यू डेट्स के लिए है ये, कि किसकी क्या ड्यू डेट होती है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम हमारी 2 टाइप की स्कीम होती हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में एक CMP 08 जाता है जिसका 18th रहता है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ का मतलब यहाँ यही है कि अगर मई की सपोज रिटर्न है, मई की रिटर्न है तो 18th जून तक हमको उसकी CMP 08 फाइल करनी होगी। इफ़ यू टॉक अबाउट रेगुलर स्कीम तो यहाँ पर हमारी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड क्वार्टरली
रिटर्न्स विद मंथली पेमेंट्स। तो इसमें ये होता है कि मंथली अगर है, मंथली रिटर्न आप फाइल करते हो तो GSTR 1 तो आपको 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक करनी होगी एंड 3B आपको 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक करनी होगी। ये 3B पे पेनल्टी है अभी के लिए, पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है। क्वार्टरली की अगर मैं बात करूँ तो GSTR 1 जो है वो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाती है, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो जैसे सपोज अप्रैल टू जून का एक क्वार्टर है, तो उस केस में जो जून लास्ट मंथ हो गया ना, तो जुलाई होगा, तो दैट मीन्स 11th जुलाई तक। उसी तरह से अगर मैं 3B की बात करूँ तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो इस तरह से जैसे हमारा अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में जो जुलाई है, 20th जुलाई है, दैट विल बी द ड्यू डेट। नाउ आता है हमारा QRMP। तो QRMP में जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स होते हैं ना, उसमें IFF आप जो है कर सकते हो। इट इज़ अगेन एन ऑप्शनल फैसिलिटी। तो इसमें आप अपने टैक्सेस को पे कर सकते हो और उसकी जो ड्यू डेट रहती है दैट इज़ 1 to 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। से फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर है, तो आप क्या करोगे, जो अप्रैल मंथ की जो भी आपकी है ना, मतलब जो भी पेमेंट्स होने हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस होने हैं अप्रैल मंथ के, तो वो आप 13th मई तक करोगे। सिमिलरली व्हाट यू विल डू इज़ फॉर मई के लिए यू हैव टू फाइल IFF टिल 13th जून। ठीक है, तो 11th से लेकर 13 तक फॉलोइंग मंथ के आप कर सकते हो। और उसके बाद में ना जो लास्ट वाला क्वार्टर होता है, लास्ट वाला मंथ होता है ना क्वार्टर का, जैसे जून जो होगा उसमें आपको GSTR 1 करनी होगी। तो जैसे क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में तो हमारी जो है IFF जाती है और लास्ट वाले मंथ में GSTR 1 जाती है, जिसकी ड्यू डेट अगेन 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रहती है। और 3B की जो इसमें ड्यू डेट होती है दैट इज़ 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट मंथ। हमको 3B एक ही बार फाइल करना होता है। तो ये हम जैसे सपोज़ जून हमारा एंड होता है ना लास्ट मंथ, तो 24 जुलाई तक हम कर सकते हैं। अब ये जो है ना 24th, ये कुछ स्टेट्स में 22 भी है, तो उसकी एक कैटेगरी, एक लिस्ट है कि हाँ हमें 22 तक करना होता है। बट जनरली यूपी वगैरह की अगर हम बात करें, यूपी उत्तराखंड वगैरह की, तो वहाँ पर 24th रहती है ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। ठीक है ना। सो दिस वॉज अबाउट द ड्यू डेट्स। ठीक है ना। एंड देन मैंने यहाँ पर पर्पस बताया है कि पर्पस इसका यही है कि बायर जो है मंथली ITC क्लेम कर सकते हैं, उनको क्वार्टर के एंड तक वेट करने का नीड नहीं है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। इन 9 minutes आई हैव ट्राइड टू कवर इट। सो आई होप कि इन केस किसी को कोई कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। Still, I want to know your feedback on the videos which I am uploading. So please, if you are watching it, do share that and meet you in the next video. Thank you so much for watching.